कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे मोदी की है जिसके किस्से बीते जमाने में बहुत मशहूर थे। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी ऐसे किस्से कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। तो कहानी शुरू करते हैं। आई एम अ परमानेंट पीएम, यू आर ओनली टेम्पररी पीएम। गोधरा से सांसद पीलू मोदी ने एक बहस के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से ये बातें कह दी। ये सुन मैडम गांधी का चेहरा आश्चर्य से भर गया। तब पीलू मोदी ने मैडम गांधी से कहा कि मेरा नाम पीलू मोदी है और यह नाम मेरे साथ ताउम्र रहेगा और मेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म होता है पीएम। यह सुनकर दोनों ही ठाके मारकर हंसने लगे। ऐसे विनोद प्रिय सांसद थे पीलू मोदी। एक बार प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उनसे कहा कि तुम सदन में शराब पीकर आते हो और यह अच्छी बात नहीं। तो पीलू मोदी ने जवाब दिया, ये अच्छी बात है कि मैं सदन में शराब पीकर आता हूँ, अपना पेशाब पीकर नहीं आता। गौरतलब कि मोरारजी देसाई स्वयं मूत्र सेवन किया करते थे। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक पीलू मोदी ने चौथी और पांचवी लोकसभा में गुजरात के गोधरा का रिप्रेजेंटेशन किया। एक बार वो सदन में किसी मुद्दे पर बोल रहे थे और कांग्रेस से सांसद जेसी जैन उनकी बहस में लगातार खलल डाल रहे थे। इस पर उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चिल्लाकर कहा, स्टॉप बार्किंग। इस पर जेसी जैन खींच गए और उन्होंने अध्यक्ष महोदय से कहा कि पीलू मोदी मुझे कुत्ता कह रहा है और यह एक असंसदीय भाषा है। इस पर सदन की अध्यक्षता कर रहे हिदायतुल्लाह साहब ने आदेश दिया कि पीलू मोदी के वक्तव्य को सदन में रिकॉर्ड न किया जाए। इस पर पीलू मोदी कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने कहा, ऑल राइट देन स्टॉप ब्रेइंग। हिंदी में बोले तो गधे की तरह रैंकना बंद करो। अब ब्रेइंग का मतलब जेसी जैन को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने इसे हटाने की गुजारिश नहीं करी और यह शब्द संसद के रिकॉर्ड में चला गया। 70-80 के दशक में भारत की राजनीति लगातार बदल रही थी। ऐसे में मोदी जी ने अपनी पार्टी का विलय चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल में कर दिया। उन्होंने चौधरी साहब से कहा कि हमें गांव में सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए। इस पर चरण सिंह मुस्कुराए और बोले, पीलू ये क्या कह रहे हो आप? इस पर पीलू मोदी ने जवाब दिया कि चौधरी साहब आप तो गांव से ताल्लुक रखते हो, किंतु एक बात आपने नोट की, पब्लिक टॉयलेट के अभाव में ग्रामीण महिलाओं के शारीरिक बनावट में जो बदलाव हो रहा है, आगे चलकर यह उनके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। चौधरी चरण सिंह ने जब मोदी की बातें सुनी तो उन्हें अंदाजा हुआ कि यह इंसान वाक्पटुता के साथ साथ गंभीरता का सुधर समावेश भी रखता है। नियति देखिए, पीलू मोदी के ऐसा सोचने के 40 वर्षों बाद भारत ओडीएफ यानी खुले में शौच से मुक्त हो गया। मुफ्त पीलू मोदी बहुत ही निर्भीक थे। एक बार उन्होंने प्रधानमंत्री चरण सिंह से कह दिया उनके ही मुंह पर कि आपके लिए हिंदुस्तान तो झांसी तक ही सीमित है, उसके आगे का तो आपको कुछ पता ही नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ, एक नई वीडियो में। अगर आप भी ऐसे किस्से कहानियों के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।